हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट ट्रिक। ठीक है, हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी, बैंक, यूके ट्रिपल एससी, एनटीपीसी एंड आरआरबी, रेलवे वगैरह में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉर्ट ट्रिक से कैसे हम क्वेश्चंस के यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं हुई हैं। पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। जैसे जैसे हमारे पास कोई नंबर है, देखो 1 to 4 है ना। 1 to 4 है तो ये इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो ये हमें पता है कि इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो हमको ऐसे ना क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइक दिस 124 की पावर 12 ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, अब आपको इसके यूनिट डिजिट निकालना होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, विद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा पहले। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के, कुछ नंबर्स होते हैं जिनमें नो चेंज होते हैं। मतलब किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसकी कितनी भी पावर कर लें हम, उसका हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे 10 है, 10 की पावर में स्क्वायर कर लेता हूँ तो क्या कितना आता है, 100। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 था तो यहाँ भी 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 10 का 100 का स्क्वायर करूँगा तो जितना भी आएगा वहाँ भी क्या आएगा, 0 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नंबर्स, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स हैं जिनका यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर्स होता है जो वो नंबर होता है, जो नंबर का यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, जैसे 0 है, 0 का 0 ही आएगा। 1 है, 1 का 1 ही आएगा। 5 है, 5 का 5 ही आएगा। 6 है, 6 का 6 ही आएगा। ठीक है, नो चेंज। अगर सपोज दैट हमारे पास 125 की पावर 1000 है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो हमें डायरेक्टली कुछ सोचना नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना। हमें पता है 5 का कोई किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और उसका जो हमें इतनी बड़ी पावर दे रखी है, कुछ भी दे सकता है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अगर 5 आ रहा है तो 5 है। अगर 6 आ गया, 36 की पावर लिख देता हूँ मैं कुछ 500, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, 6 ही आएगा। कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है और यही होगा। ठीक है, अगर 1 है, 11 की पावर में 121 लिख देता हूँ तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, नो चेंज होगा। जो हमारे कॉन्सेप्ट है, ये हमारे शॉर्ट ट्रिक है, ये नंबर आपको याद करने होंगे तो इस वजह से हमें आसानी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगर सपोज दैट 0 1 5 6 के अलावा कोई नंबर है, जैसे 2 4 7 8 9 ऐसा आ जाता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मेरे पास है 1 2 4 है की पावर 10 है, इसका मैं कैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करूँ। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 का हमें इस टेबल में कुछ पता नहीं, नो चेंज वाला है नहीं, तो कुछ अलग नंबर आएगा। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस देखिए, जैसे जैसे 4 है ना, 4 को एक्चुअली में करेंगे क्या, जैसे 4 है, 4 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं जो 4 है ना, इस 4 मतलब कहने का मतलब है हर किसी में 4 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 4 है तो 4 से ही कर लेते हैं। 4 है तो 4 से मैं 10 को डिवाइड करूँगा यहाँ पर। ठीक है, 10 को 4 2 जा 8, 2 बचा, जो रिमाइंडर बचता है ना उसको इसकी पावर लिख देते हैं 4 का। ठीक है, 4 की पावर मैंने 2 करा तो कितना आता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा और 33। ठीक है, अब 7 हमको वैसे ही लिखना है एज इट इज। ठीक है, और जो 4 से हमको 33 को डिवाइड करना है। ठीक है, 33 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 8 जा 32, बचे कितना 1। अब 1 हमें इसकी पावर 1 लिख देना है, तो 1 लिखा तो 7 की पावर 1 7, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 7 आया। ठीक है, ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन में करना है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 7676 की पावर 5 to 6 इंटू 551 की पावर 3 to 6, तो कैसे करेंगे, हमें पता है 6 का 6 ही होता है। ठीक है, और 1 का 1 ही होता है, तो इंटू 1 कितना 6, आगे इजी। इतना बड़ा क्वेश्चन था, सेकेंडों में सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन है 1 to 4 की पावर 372, देखो 4 आ गया ना यहाँ पर, क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक। जैसे 1 to 4 है, ठीक है, देखें 4 है, 1 to 4 की पावर पहले है 372, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, 4 है, 4 को एज इट इज लिखना है,
और 4 से इसको डिवाइड कर देना है। 4 से मैं 372 को डिवाइड कर दूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, 36 1, और कितनी बार, पूरी पूरी बार चले जाएगा। ठीक है, पूरी 0 आ गया, तो हमें 4 की बार 4 ही लिखना। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है, तो फिर दूसरा वाला देखो 1 2 4 की पावर 3 7 3 है, इसमें भी सेम 4 लिखूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा किसको, 3 7 3 को, इसको डिवाइड करूंगा ना पावर को। ठीक है, वही 9 36 बचे कितना 1 3 और 3 जा 12 1 बाय आ गया, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा, तो इसको सॉल्व कर दूंगा। 4 की पावर 4 कितना होता है, 2 5 6, और 4 की पावर 1 4 ही आता होता है। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आता ही होगा। 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 2 5 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 को 24 की 4 हासिल 2, और 5 को 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट मतलब क्या है, 4 है हमारा। हो गया, तो हम यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों सबका यूनिट डिजिट जो भी निकलेगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 17 की पावर 1999, देखो इतना बड़ा नंबर है, 7 है यहाँ पर यूनिट डिजिट, तो हमें 7 का तो कुछ पता है नहीं, तो हमें वही शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। जैसे हम 7 है ना, देखो अलग अलग करके, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, देखो 17 की पावर 1999 है, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना, पहले तो इसका ही निकालना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर उसके साथ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये है इसका यूनिट डिजिट, हम कैसे निकालेंगे, वही 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो तुरंत जल्दी से, ये तो इजी है ना डिवाइड करना। तो ये 4 4 जा 16, 3 बचा 9, और 4 9 जा 36, तब 3 9, और 4 9 जा 36, फिर 3 बचा, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 7 की पावर 3 लिख दो। ठीक है, पहला वाला हो गया सॉल्व, 7 की पावर 3 आ गया, यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ 7 की पावर, फिर प्लस है 11 की 1 है, तो क्या यूनिट डिजिट वैसे 1 ही आता है, तो 1 लिख दो। अब फिर क्या है, माइनस है, माइनस 7 की पावर इतना, तो यही था ना, सेम तो था, 7 की पावर 3 ही आएगा, आएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन थी ना, 7 है ना, देखो 7 है, 7 से क्या करूँगा, ये कंडीशन पूरा दोबारा करूँगा ये सब, तो सेम सेम ही आएगा। ठीक है, 7 की पावर 3 कितना होता है, वो हमें निकालना पड़ेगा, 7 की पावर 3। अब एक तरीका और है, देखो 7 की पावर 3 7 की पावर 3 कैंसिल कर दिया, बचा कितना 1, ये यूनिट डिजिट हो गया, है ना, ऐसे इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब ये बचा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूँ, देखो देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73, इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, पहला वाला देखो 5 है ना, तो नो चेंज, 5 का मैंने बताया आपको 5 का नो चेंज, 5 लिख दो, प्लस 6 का नो चेंज, और 73 का क्या है बता, 73 में तो दिख रहा है ना 3 है, हो गया ना, 6 5 11 प्लस 3 कितना 14, तो 4 कितना है इसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक करें, शेयर